अब नवाज शरीफ वापस आ गए हैं। अब पता चलेगा कि मोस्ट पॉपुलर पार्टी पाकिस्तान की कौन सी है। तो वही जलसा जिसके अंदर मरियम नवाज साहिबा जो है वो बात कर रही थी, उसी जलसे के अंदर मुख्तलिफ वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि खाली कुर्सियों पर ये जलसी ननकाना साहब के अंदर की गई। नवाज शरीफ साहब उनकी जितनी तकारीर सुन लें, जिस शहर में जाएंगे उस शहर को सुपर सिटी बनाने की बात करेंगे, सड़कें बनाने की बात करेंगे, हम मेट्रो चला देंगे। जबकि मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकरीरें सुनी और जो 10 नुकाती एजेंडा लोगों के सामने रखा, वो था अवाम को लेकर के, यानी अवाम की गुर्बत को लेकर के, महंगाई को लेकर के, गरीब इंसान के चैलेंजेस को लेकर के, जिन चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान के निचले तबके को है, कि यही पार्टी जो कि कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले प्लेट में खा रही थी, आज यही पार्टी जो है वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालती हुई नजर आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुल्कर शिराजी हूं और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले वो शामिल करते चलें आर्मी चीफ साहब का वो बयान जो कि उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से दिया और कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसका मकसद अफरा तफरी फैलाना है और मायूसी फैलाना है। ये इलेक्शन से बिल्कुल पहले आर्मी चीफ साहब का ये जो बयान है, इससे ये जाहिर होता है कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो जो मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स चल रहे होते हैं या मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे होते हैं उस पर आर्मी की एक दकीक निगाह मौजूद है। और उसके साथ साथ जो है वो ISPR की जानिब से एक प्रोग्राम भी मैनेज किया गया जिसके अंदर 12 यूनिवर्सिटीज के तलबा को इकट्ठा किया गया लाहौर के अंदर, और उसके अंदर जो है वो DG ISPR साहब जो हैं उन्होंने उन्हें ब्रीफ किया और उनके मुख्तलिफ क्वेश्चंस का आंसर भी किया गया। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड, पाकिस्तान की सियासत से रिलेटेड, उसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से रिलेटेड, अदलिया के रिलेटेड और खुसूसन मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी DG ISPR साहब ने जो है वो ब्रीफ किया। नौजवानों को मुख्तलिफ सवालात भी किए गए। इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉल कर रही थी कि जी इस प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में, इमरान खान साहब की हिमायत में नारे लगाए गए। तो ये प्रोपेगेंडा गलत है और ये बात गलत है। जबकि हाँ, सवाल जरूर किया गया, 9 मई के हवाले से क्वेश्चन किया गया, मिसिंग पर्सनस के हवाले से सवालात किए गए। कोई तकरीबन 3 घंटे पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम था और ये प्रोग्राम उसी नज़्म ज़ब्त के साथ जिससे शुरू हुआ था उसी नज़्म ज़ब्त के साथ इसको ख़त्म कर दिया गया। उसके साथ साथ जनाब सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त मैदान के अंदर नज़र आ रही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उन्होंने आज जो है वो जलसे किए ननकाना साहब के अंदर। और ननकाना साहब के अंदर जलसा नहीं बल्कि मैं उसको जलसी कहूंगा, चूंकि तादाद जो थी लोगों की वो इस चीज की जो है वो सपोर्ट नहीं करती कि उसको जलसा कहा जाए, बल्कि मैं उसको जलसी कहूंगा क्योंकि एक लिमिटेड तादाद के अंदर इतनी बड़ी पार्टी। और उसी तकरीर के अंदर मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि नवाज शरीफ को बाहर निकालकर तुम लोग समझ रहे थे कि हम एक फेमस पॉलिटिकल पार्टी हैं, मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी हैं। अब नवाज शरीफ वापस आ गए हैं। अब ये बताओ, अब पता चलेगा कि मोस्ट पॉपुलर पार्टी पाकिस्तान की कौन सी है। तो वही जलसा जिसके अंदर मरियम नवाज साहिबा जो है वो बात कर रही थी, उसी जलसे के अंदर मुख्तलिफ वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें देखा जा सकता है कि बहुत ही लिमिटेड तादाद और खाली कुर्सियों पर मुश्तमिल ये जलसी ननकाना साहब के अंदर की गई। और नवाज शरीफ साहब ने इस तकरीर के अंदर जो है वो पुराने वादे जो मैं एक वैसे यहां पर अपना एनालिसिस आपके सामने रखना चाहूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसके जो बानी हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी जितनी तकारीर सुन लें, जिस इलाके में जाएंगे जिस शहर में जाएंगे उस शहर को सुपर सिटी बनाने की बात करेंगे, उसके अंदर सड़कें बनाने की बात करेंगे, उसके अंदर जो है वो बात करेंगे जनाब कि हम मेट्रो चला देंगे, इसके अंदर हम सर्विसेज चलाएंगे। जबकि मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकरीरें सुनी है, खुसूसन उन्होंने आज सरगोदा के अंदर जो पावर शो किया, उस पावर शो के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो मौकफ दिया और जो बयानिया दिया और जो 10 नुकाती एजेंडा लोगों के सामने रखा, वो था अवाम को लेकर के, यानी अवाम की गुर्बत को लेकर के, महंगाई को लेकर के, गरीब इंसान के चैलेंजेस को लेकर के, जिन चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान के निचले तबके को है, उन चैलेंजेस का जिक्र कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। जबकि मैंने जब भी तकरीर सुनी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तो उन्होंने हमेशा बात की सड़कों की, उन्होंने हमेशा बात की बिल्डिंग्स की, उन्होंने हमेशा बेजान चीजों पर जिक्र किया है। जानदार चीजें, जो जिंदा इंसान हैं, जो खुदकुशियां कर रहे हैं,
जिनकी लाशें बरामद हो रही हैं। यानी यहां पर फर्क आता है नैरेटिव के अंदर कि एक पार्टी के पास, जिसके पास एजेंडा मौजूद नहीं है, जिसके पास नैरेटिव, क्लियर नैरेटिव मौजूद नहीं है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अभी तक जितनी तकरीरें की हैं, एक पहले, इससे पहले तकरीर की, एक अभी की, इसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता नहीं सके कि मैं कुर्सी क्यों लेना चाहता हूं, मैं चौथी दफा जो है वो पाकिस्तान का वजीर आजम बनकर क्या करना चाहता हूं, मेरा एजेंडा क्या है, मेरा पर्पस क्या है इस इलेक्शन लड़ने का, तो वो वाजे नहीं है अभी तक। यानी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आवाम से गुजारिश कर रहे होते हैं कि हमें बताएं कि आपके मसाइल क्या हैं, आप जितनी बारियां ले चुके हैं, क्या अभी भी आपको पाकिस्तान के मसाइल का अंदाजा नहीं है? ये मैं बारहा अपने व्लॉग्स के अंदर कह चुका हूं। उसके साथ साथ इमरान खान साहब के जेल ट्रायल के खिलाफ अदालत ने जो है वो फैसला महफूज कर लिया है, जिस पर बड़े मजबूत दलाइल दिए गए आज, और उन दलाइल के बाद जो है वो अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर के कुछ जुमले हैं कि शेर की हुकूमत बनती है तो अवाम का खून चूसा जाता है, कि यही पार्टीज जो कि कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले एक प्लेट में खा रही थी, एक मौकफ दे रही थी, एक टेबल पर बैठ रही थी, और आज यही पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालती हुई नजर आ रही हैं। और यही एक पेशन गोई इमरान खान साहब ने भी की थी कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, और जब इलेक्शंस की बारी आएगी तो ये सारे वापस से जो है वो अपनी अपनी जगहों पर आ जाएंगे। और बिलावल साहब बार बार कह रहे हैं कि तीर पर ठप्पा लगाएं ताकि मैं आकर के अपना जो 10 नुकाती एजेंडा है उस पर अमल करके जो है वो आवाम को रिलीफ दे सकूं। उसके साथ साथ एक बड़ी अहम खबर, इंतखाबी निशान से महरूम तहरीक इंसाफ पर पार्लिमानी सियासत के दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे अपने इलेक्शंस के अंदर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हो सकते, चूंकि 2017 के जो एक्ट 94 है उसके मुताबिक जो है जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसको किसी ऐसी पार्टी में शामिल होना पड़ेगा जिसके पास इंतखाबी निशान मौजूद हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके पास जो है वो इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है, जो कि वायलेट करता है 2017 के सेक्शन 94 को। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल द एक्सप्रेशन पोलिटिकल पार्टी मीन्स अ पोलिटिकल पार्टी टू विच अ सिंबल हैज बीन एलोकेटेड बाय द कमीशन। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चूंकि निशान ले लिया गया है, लिहाजा अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कंसिडर नहीं की जा सकती। मरियम नवाज साहिबा ने अपनी तकरीर के अंदर, ननकाना साहब के अंदर, एक बड़ा गलत लफ्ज इस्तेमाल किया जिसको मैं कंडेम करता हूं, कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द तंजीम कहा, और कहा कि एक दहशतगर्द तंजीम को जो है वो कोई भी सियासी निशान नहीं दिया जा सकता। आपका इंतखाबी निशान डंडा होना चाहिए जो आपके हाथ में था। हमने तो नहीं देखा इमरान खान साहब के हाथ में डंडा। आपका इंतखाबी निशान वो पेट्रोल बम होना चाहिए था जो कि आप फेंकते रहे हैं। आपने इदारों पर हमले किए, आपने ये किया, आपने वो किया, लेकिन इस सब के बावजूद जो इल्जामात वो लगा रही हैं इसका फैसला अदालत में होगा। लेकिन एक पार्टी को एक दहशतगर्द पार्टी कह देना, ये मेरे ख्याल के अंदर इन सियासी पार्टीज को, इन सियासी रहनुमाओं को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जो ब्लेम गेम है वो तो करते ही करते हैं, लेकिन शायद इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। परवेज इलाही साहब के जो इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रुजू कर लिए। उन्होंने इसमें कहा, जनाब के जिन फ्लोर मिल्स के अंदर मेरे शेयर्स की वजह से मेरे कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए हैं, अभी वो फ्लोर मिल जो है वो एक्टिव ही नहीं है, और इस वजह से इसके पीछे यानी असासे जो मैंने जाहिर किए हैं उन असासों में सिर्फ ये 24-25 हज़ार के शेयर्स जो हैं वो मैंने जाहिर नहीं किए, और उसकी वजह ये थी कि वो फ्लोर मिल्स जो हैं वो अभी बंद हो चुकी हैं। कि हाँ, नवाज शरीफ लाडला है लेकिन अवाम का लाडला है। तो जी ये तो वक्त बता रहा है और चीजें सामने हैं, खुलकर आ चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब किसके लाडले हैं। एक ऐसा शख्स जिसको अदालत ने जो है वो मफरूर और इश्तिहारी करार दे रखा था, वो पाकिस्तान में वापस आता है और आकर के बड़े बाइज्जत तरीके से उन्हें इलेक्शंस के लिए जो है वो दोबारा से अहल करार दे दिया जाता है। और एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान से ना भागा, ना मफरूर, ना इश्तिहारी, उसको जेलों के अंदर रखा जा रहा है। तो लाडले की कहानी तो आप मत खोलें। नवाज शरीफ साहब जो है वो अवाम की बजाय बैकडोर से वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं।
बिलावल साहब ने जो है वो अपनी जो लफ्जी गोलाबारी है उसका रुख मुस्लिम लीग नवाज की जानिब रखा है ओवरऑल अपनी सारी तकरीर के। जलाओ गिराओ केस के अंदर मुराद सईद साहब और वासिक कयूम साहब, आजम सवाती समेत 7 मुल्जमान को जो है वो इश्तिहारी करार दे दिया गया है। उसके साथ साथ एक बड़ा ही अहम बयान जो है वो शेर अफजल मरवत साहब ने अपने जो है वो ट्विटर अकाउंट के ऊपर थोड़ी देर पहले ट्वीट किया और बड़े ही अफसोस का इजहार करते हैं। कहते हैं कि हामिद खान और रऊफ हसन जैसे बीमार जहन के लोगों के अपने खिलाफ बयानात को मद्देनजर रखते हुए सिंध में अपनी इंतखाबी मुहिम जो है उसको ख़त्म कर रहा हूँ। ये लोग मुझे क्यों निशाना बना रहे हैं? क्या मैंने कभी इनके खिलाफ कोई बात की है? बड़ा अफसरदा महसूस करता हूँ। मैंने आज सांगड़ और नवाज शाह में जलसे करने थे जो मैं छोड़कर जा रहा हूँ। इमरान खान साहब तक ये बातें पहुँचाऊँगा, अगर वो मान गए तो, और मुझे कहा कि आप इंतखाबात की इस झंझट से निकल जाएं, तो मैं आपको दोबारा नजर भी नहीं आऊंगा। तो ये शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो टोलियां बन चुकी हैं, जो तकसीम हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो भी एक ऐसे क्रिटिकल टाइम के अंदर जबकि 10 से 12 दिनों के बाद, 13 दिनों के बाद इलेक्शंस में जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऑलरेडी बड़ी मुश्किल के अंदर है। अगर पार्टी के अंदर इस तरह की चीजें जो है वो जाहिर होती हैं कि पार्टी के अंदर इस तरह की तकसीम होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो एक दूसरे से इस तरह जुदा होते हैं, तो इसके बड़े ही संगीन नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस में जो है वो भुगतने पड़ सकते हैं। और आखिर में अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और आज तक के लिए अपने मेज़बान जुल्करनैन शिराजी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह ने